हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना ऑफिस वर्क ख़त्म करके यहाँ से जा रही होती है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसे वहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं दिखती। तभी वहाँ पर एक वैन आती है जिसमें एक लड़का बैठा होता है और वो उससे कहता है रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी, तो क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। इस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं अनजान लोगों की गाड़ी में नहीं बैठती, और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उस लड़की को पीछे से उसी वैन में से हेल्प हेल्प की आवाज़ आने लगती है और ये आवाज़ सुनकर वो उस वैन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जब वो वैन के अंदर जाके देखती है, उस वैन में उसे वहाँ पर एक बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है। लेकिन तभी वो लड़का उसे अंदर खींच लेता है। फिर कुछ देर बाद वो लड़का पुलिस को कॉल करता है और ये सब बताता है कि यहाँ पर उसने 2 डेड बॉडीज देखी और झूठी झूठी कहानी उन्हें बता देता है और फिर बड़े आराम से यहाँ से चला जाता है और सीन यहीं कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कॉल सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर युंगमी से मिलवाया जाता है जो कि सुन और बोल नहीं सकती और वो इसी कॉल सेंटर में काम करती है अपनी जैसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है सी जोंग, जो कि ब्लाइंड डेट के लिए जा रही होती है और उसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, इसलिए वो अपने भाई के सामने जाते हुए डर रही होती है। तभी वो यहाँ से जाने लगती है तो उसका भाई उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जाकर फटाफट चेंज करके आओ। तो सीजियोंग कहती है कि प्लीज भाई मुझे पहनने दीजिए ना, लेकिन उसका भाई नहीं सुनता और फिर सीजियोंग ड्रेस चेंज करके आती है। तभी उसका भाई कहता है कि ये तुमने ड्रेस चेंज की है, ये तो उतनी शॉर्ट लग रही है। तो सीजियोंग कहती है कि हाँ, तुम्हारी शॉर्ट से तो बड़ी है। फिर उसका भाई कहता है कि ठीक है, अब तुम जा तो रही हो लेकिन 10 बजे से पहले आ जाना। तो उसकी बहन कहती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाता है बॉस यहाँ सभी से पूछती है कि क्लाइंट्स के साथ डिनर के लिए कौन चलेगा। तभी युंगमी अपना हाथ खड़ा करती है तो बॉस कहती है ठीक है। फिर यहाँ सभी क्लाइंट्स युंगमी की बॉडी पर कमेंट्स कर रहे होते हैं और उसी के बारे में बोल रहे होते हैं कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन सुन बोल नहीं सकती। तभी युंगमी यहाँ पर मजे से खाना खा रही होती है और फिर उन सबको इशारे से कहने लगती है कि मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन सभी को लगता है कि ये बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही है, इसलिए उन लोगों को बुरा नहीं लगता। फिर हमें युंगमी की मॉम का दिखाया जाता है, वो भी सुन और बोल नहीं सकती और इस शॉप में काम करती है और अभी उनको सैलरी मिली है। इस पर उनकी दोस्त इशारे से पूछती है कि अब तुम इस सैलरी का क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ जेजू आइसलैंड जाऊंगी और यही कहकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सी जोंग का भाई अपने दोस्त से कह रहा होता है कि मैंने उसे कितने मैसेज किए लेकिन अभी तक वो रिप्लाई नहीं कर रही है, पता नहीं कहाँ पर है। तभी उसका दोस्त कहता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ युंगमी अपनी मॉम का वेट कर रही होती है, तभी उन्हें देखकर उन्हें बुलाने लगती है। तभी हम युंगमी की वैन में एक डिवाइस को देखते हैं जिसकी रेड लाइट्स ऑन हो रही होती है, जिससे पता चलता है कि जब भी कोई साउंड आता है तो ये डिवाइस की रेड लाइट्स ऑन होने लग जाती है। और ये देखकर युंगमी को पता चल जाता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और वो अपनी मॉम को इशारे से रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम नहीं रुकती, लेकिन फिर भी वो बाल बाल बच जाती है। ये देखकर युंगमी को बहुत ही ज्यादा रिलीफ होता है और वो अपनी मॉम को इशारे से कहने लगती है कि आपको देख के चलना चाहिए ना, नहीं तो अभी देखिए क्या हो जाता। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, और ये देखो मुझे आज सैलरी मिल गई है, अब हम घूमने चलेंगे। ये देखकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सी जोंग का भाई घर आता है और देखता है कि उसकी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची है। फिर युंगमी यहाँ अपनी मॉम से कहने लगती है कि आप मेरा यहीं पर वेट कीजिए, मैं अभी कार पार्क करके आती हूँ। और यही सब यहाँ पर बैठकर ये किलर देख रहा होता है और युंगमी के जाते ही वो उसकी मॉम का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी किलर को वहाँ से सी जेओंग आते हुए दिखती है और वो युंगमी के मॉम का पीछा छोड़कर सी जेओंग के पीछे लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सी जेओंग का भाई दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी बहन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल बताता है। फिर यहाँ युंगमी की मॉम उसका वेट कर रही होती है, लेकिन तभी ये किलर उनको वापस देख लेता है और यहाँ पर युंगमी आ रही होती है। तभी उसे यहाँ से हेल्प हेल्प की आवाज़ आने लगती है और तभी वहाँ से कोई हील्स भी फेंकता है। तभी युंगमी अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर कौन है और तभी वहाँ पर सी जोंग होती है और उससे हेल्प मांग रही होती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और युंगमी को नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी सी जोंग उसे धक्का देती है और युंगमी वहाँ से उठकर भाग जाती है। फिर किलर भी उसी का पीछा करने लगता है। भागते भागते युंगमी पार्किंग लॉट में आ जाती है और उसके पीछे पीछे वो किलर भी आ जाता है। तभी युंगमी अपनी वैन में आकर छुप जाती है और तभी वहाँ पर उसके पीछे वही किलर बैठा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो। ये देखकर युंगमी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो किलर कहता है कि अच्छा तो तुम सुन और बोल नहीं सकती, वाओ, चलो अब जल्दी से गाड़ी चलाओ। तभी युंगमी बहुत तेज गाड़ी चलाती है और जाके सामने वाली दीवार पर टक्कर मार देती है और इसी बीच वो वहाँ से भागने लगती है। किलर भी उसी के पीछे पीछे भागता है। तभी भागते भागते युंगमी यहाँ पर आकर पुलिस सायरन बजा देती है, जिससे कि अब वो दोनों पुलिस की निगाहों में थे और प्रोटेक्टेड थे।
और यही सब देखकर किलर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो एक जेंटलमैन बन के उन दोनों के पास आता है। युंगमी उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि पहले उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। फिर किलर कहने लगता है कि मेरी छोटी बहन मुझे मिल नहीं रही, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, क्या आप लोगों ने उसे देखा? तभी युंगमी लिख लिख कर कहने लगती है कि तुम्हारी बहन, क्या उसने येलो ब्लाउज पहना था? तो किलर कहता है कि हाँ वही। तो युंगमी बताती है कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में है, वो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी ये कहने लगता है कि कहाँ है मेरी बहन, तुम मुझे बता सकती हो? तभी युंगमी उसे वहाँ पर लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर युंगमी पुलिस को बताने लगती है कि वहाँ पर वो लड़की है, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, वहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला। फिर पुलिस उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है और ये तीनों एक ही रूम में होते हैं। तभी उसकी मॉम उसे इशारे से कहने लगती है कि मुझे ये लड़का कुछ सही नहीं लग रहा। तभी इन दोनों को बातें करता देख ये किलर कहने लगता है कि नहीं, वो मेरी बहन नहीं थी। ये सुनकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। तभी ये इनके पास आता है और कहने लगता है कि वो मेरी बहन नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने तो मुझे मैसेज करके अभी बता दिया है कि वो घर पे पहुंच चुकी है। ये सुन के वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ युंगमी इंस्पेक्टर को अपना स्टेटमेंट दे रही होती है। तभी बीच बीच में किलर कहने लगता है कि मुझे पता है कि वो कैसा दिखता था। तभी उसके पास लेटा हुआ एक आदमी कहता है कि तुम्हारी बारी भी आएगी, इसलिए चुपचाप होकर बैठ जाओ। तभी किलर उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। ये देखकर वो आदमी भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसा लुक क्यों दे रहे हो, साफ दिख रहा है कि तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? तभी ये आदमी यहाँ पर आकर बैठ जाता है। तभी वो किलर पानी पीने के बहाने से उस आदमी के पास आता है और उसे गाली देता है, और ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर इंस्पेक्टर उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। फिर यहाँ युंगमी की मॉम को इस पे और ज्यादा शक होने लगता है। तभी किलर युंगमी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारा स्टेटमेंट, और तभी स्टेटमेंट के साथ वो उसके घर का एड्रेस भी देख लेता है। और वहीं यहाँ पर उसकी मॉम उसे इशारे से कहने लगती है कि ये आदमी मुझे कुछ सही नहीं लगता। तभी युंगमी कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तभी किलर उन्हें इशारे करते हुए देख लेता है और कहता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तो युंगमी कहती है कि नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी ये सुनकर किलर कहता है कि मुझे यही इतनी इम्पोर्टेंट बात ही जाननी है, और ये कहते ही वो युंगमी की मॉम के पास चला जाता है और उन्हें ऐसा लुक देने लगता है। तभी यहाँ पर सीचोंग का भाई आता है और इंस्पेक्टर को बताता है कि उसकी बहन उसे नहीं मिल रही है, और फिर उसके बारे में डिटेल्स बताने लगता है। तभी इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ये लोग भी यहाँ पर उसी टाइप की केस के लिए आए हैं, इसलिए तुम इनसे अपनी बहन के बारे में पूछ लो। तभी ये कहते ही वो अपनी बहन की फोटो सभी को दिखाने लगता है, और तभी युमिंग कहने लगती है कि हाँ यही वो लड़की है जिसे मैंने देखा था। और तभी वहाँ पर वही आदमी वापस आ जाता है और किलर को फिर से चिल्लाने लगता है और मारने लगता है। इंस्पेक्टर उसे पकड़ के बाहर ले जाता है। तभी वो किलर उसकी मॉम को धमकाने लगता है कि कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना, और तभी वो सीचियोंग के भाई के ऊपर हमला करता है। लेकिन युंगमी की मॉम के चिल्लाने से सीचियोंग का भाई एक्टिव हो जाता है और बच जाता है। तभी किलर कहने लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले मुझे बहुत मजा आ रहा था, पता नहीं तुम यहाँ पर क्यों आ गए, अब तुम भी मरोगे। इसी बीच इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और सीचियोंग का भाई उससे पूछने लगता है कि बताओ मेरी बहन कहाँ पर है। तभी किलर एकदम इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा भाई मेरा घर पे वेट कर रहा है। तभी किलर कहने लगता है कि तुम्हारी बहन ऐसे ही मुझसे भीख मांग रही थी, लेकिन मैंने उससे पता है क्या कहा, जब मैं तुम्हारे भाई को देखूंगा ना मैं उसे भी मार दूंगा। ये कहते ही सीचियोंग के भाई को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है और उसके गले पर चाकू रखकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और ऐसी सिचुएशन देखकर सीचियोंग के भाई को गलत समझते हैं और उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि मैं नहीं, ये गलत है, इसने मेरी बहन को किडनैप किया है, आप लोग इससे बोलिए। लेकिन इंस्पेक्टर ये सब सिचुएशन देखकर उसकी बात नहीं मानते और उसे मारकर गिरा देते हैं। तभी वो किलर यहाँ पर बैठकर उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि इतनी जल्दी गुस्से में मत आया करो। फिर यहाँ पर बाहर यूमिंग और उसकी मॉम देख रही होती है कि क्या किलर को इंस्पेक्टर ने पकड़ा कि नहीं। लेकिन तभी किलर वहाँ से बाहर आता है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। किलर वहाँ से चुपचाप चला जाता है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर कुछ देर बाद का दिखाता है जहाँ पे युंगमी और सीजियोंग का भाई इंस्पेक्टर को सारी सच्चाई बताते हैं। तभी इंस्पेक्टर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी, हमने उस सिचुएशन में आपको गलत समझा, हम उस किलर को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन तभी सीजियोंग का भाई उन पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि जब वो सामने था तब तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाए, अब क्या करोगे। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर किलर सीजियोंग को देख रहा होता है और फिर युंगमी के एक एड्रेस पर पहुंचने की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ युंगमी की मॉम उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसे गले लगा लेती है। तभी कोई बेल बजाने लगता है और इस डिवाइस की मदद से इनको पता चल जाता है कि कोई बेल बजा रहा है। और तभी वो लोग खोलते हैं दरवाजा, तो वहाँ पर युंगमी की मॉम की फ्रेंड होती है जो कि अपना सामान लेने आई होती है। तभी युंगमी की मॉम भी उनके साथ सामान लेकर चली जाती है और यहाँ पर युंगमी घर पे अकेली होती है। और इसी बीच वो किलर उसके घर में घुस जाता है और घर को पूरा देखने लगता है और उस डिवाइस के बारे में भी पता कर लेता है और उसे ऑफ कर देता है। फिर यहाँ युंगमी सीजियोंग के भाई को मैसेज करके कहती है कि आप परेशान
परेशान मत होइए, आपकी बहन आपको जल्दी मिल जाएगी। और यही सब पीछे बैठकर किलर देख रहा होता है। फिर यहाँ पर वो कुल्हाड़ी निकालता है और यूमिंग पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यूमिंग नोटिस करती है कि वहाँ पर एक रखा टॉय बज रहा है, लेकिन उसका डिवाइस काम नहीं कर रहा है। और इससे वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही किलर उसे मारने के लिए आता है, वो संभल जाती है और बाल बाल बच जाती है। फिर वो यहाँ से फटाफट भागती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। तभी वो सी जियोंग के भाई को मैसेज करके कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, वो किलर यहाँ पर है। और ये मैसेज देखते ही सी जियोंग का भाई फटाफट उसके घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ किलर कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और अंदर घुसने लगता है। तभी उसे अंदर आता देख यूमी उस रूम की खिड़की से बाहर कूदने लगती है, लेकिन वो किलर उसके बाल पकड़ लेता है। और फिर कितने स्ट्रगल करने के बाद यूमी उसका हाथ छुड़वाती है और नीचे जाकर गिर जाती है और फिर यहाँ से भागने लगती है। किलर भी उसी के पीछे भाग रहा होता है। फिर यहाँ सी जियोंग का भाई पहुँचता है और उन दोनों को भागते हुए देखता है और उन्हीं का पीछा करने लगता है। फिर भागते भागते यूमी यहाँ पर आकर पहुँच जाती है और किलर भी उसके पीछे यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर सी जियोंग का भाई भी यहाँ आता है और किलर को मारने लगता है। तो किलर खुद ही को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मार खाने से अच्छा मैं खुद ना मर जाऊं। फिर किलर कहता है कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, मैं तुम्हें चूज करने के लिए देता हूँ, या तो तुम इस लड़की को बचाओ या फिर अपनी बहन को, क्योंकि वो थोड़ी देर में मरने वाली है। जल्दी मुझे जवाब दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी सी जियोंग का भाई पहले तो बहुत गुस्सा होता है और फिर सोचने लगता है और यूमी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तभी ये सब देखकर यूमी और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसकी लास्ट होप भी जा चुकी है। फिर सी जियोंग का भाई किलर की दी हुई लोकेशन पर पहुंचता है, जो कि यूमी का ही घर होता है, लेकिन वहाँ पर सी जियोंग नहीं होती है। तभी ये कॉल करके वो उससे पूछता और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी किलर कहता है कि तुम यहाँ से क्यों गए, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को, तुम सबको मार डालूंगा। और ये कहकर वो कॉल काट देता है। तभी युंगमी की मॉम घर आती है और ये सब देखकर शॉक्ड होती हैं। वहीं दूसरी तरफ किलर युंगमी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी युंगमी उसके आंख में मिट्टी डालकर वहाँ से भागने लगती है और वो भाग ही रही होती है। तभी रास्ते में उसे सी जियोंग दिखती है और वो उससे हेल्प मांग रही होती है। तभी किलर भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक वो दोनों यहाँ पर छुप चुके होते हैं। किलर उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ये सब देखकर युंगमी अपना फोन सी जियोंग को देती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और अपने भाई को कॉल कर लेना। और ये कहते ही वो किलर का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर आवाज करने लगती है, जिससे कि किलर उसे देखता है और कहता है कि तुम ऐसा तो कुछ नहीं कर सकती, जरूर वो लड़की यहीं कहीं है, तुमने ही उसे छुपाया ना, बताओ वो कहाँ पर है। लेकिन युंगमी उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से भागने लगती है। तभी किलर भी उसका पीछा करने लगता है। तभी यहाँ पर सी जियोंग अपने भाई को कॉल करती है और कुछ देर बाद उसका भाई और युंगमी की मॉम वहाँ पर आते हैं और वो लोग युंगमी के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो बताती है कि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। ये सुनकर युंगमी की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं दूसरी तरफ सी जियोंग का भाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। फिर युंगमी की मॉम उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब युंगमी पब्लिक प्लेस पे पहुंच चुकी थी और उसको लग रहा था कि अब वो किलर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन किलर उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। तभी युंगमी लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन अपनी बात समझा नहीं पाती और फिर लोग भी गलत समझने लगते हैं, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था और उसे पागल समझने लगते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी पुलिस को कॉल करने लगता है, तो किलर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी बहन है, इसकी कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये कहकर युंगमी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सब के बीच में तुम मुझसे बच जाओगी। तभी युंगमी उसे इशारे से कहने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मुझे बहुत सारे काम करने, मुझे अपनी मॉम के साथ बहुत जगह पे घूमना है और एक अच्छे से इंसान से शादी करनी है और बच्चे करने हैं, प्लीज मुझे मत मारो, नहीं तो मैं ये कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मेरी एक बात सुन लो। ये सब सुनते ही किलर उसे देखने लगता है, फिर उसे यहाँ पर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ये सब बातें सुनकर पिघल जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और तभी उसे मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से सी जियोंग का भाई आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और इन दोनों की लड़ाई में वो किलर बेहोश हो जाता है। तभी सी जियोंग का भाई युंगमी के पास आता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और फिर थैंक यू कहता है सी जियोंग की जान बचाने के लिए और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हुई है। इतना कहते ही पीछे से किलर उस पर हमला कर देता है और फिर कहने लगता है कि तुम इसे तो बचा लोगे, लेकिन मैं इसकी मॉम और इसमें से एक जनों को तो मारूंगा ही। और ये कहते ही वो युंगमी की मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ युंगमी भी अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पर युंगमी की मॉम का दिखाता है जहाँ पर वो युंगमी को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उनको सामने किलर दिखता है और किलर को भी युंगमी की मॉम दिख जाती है और उनको देखकर ही हंस रहा होता है। तभी उनके पास आता है और कहता है कि आपको जानना है कि आपकी बेटी कहाँ पर है। तो वो कहती है हाँ, तो वो इशारे से कहता है कि वहाँ पर है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। कहते हैं युंगमी की मॉम वहाँ पर जाने लगती है। तभी युंगमी भी इन दोनों को देख लेती है और भागते हुए अपनी मॉम को बचाने के लिए आती है और किलर के गले लग जाती है,
गले लगने का मतलब ये है कि उसके हाथ में चाकू था। तभी किलर कहने लगता है कि तुम्हें चाकू का यूज करना नहीं आता, तुमने मुझे मारने की बजाय खुद का हाथ काट लिया है। तभी किलर उसे देखता है और कम्प्लीटली शॉक्ड होता है, क्योंकि युंगमी ने ना ही उस किलर को मारा था, ना ही अपना हाथ काटा था, अपने आप को मारा था। और ये देखकर किलर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और आसपास देखने वाले लोग को भी यही लगता है कि किलर ने उसे मारा है। और ये सब देखकर किलर सभी को एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और ये सब देखकर किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर युंगमी उसे देखकर हंस रही होती है, जिसे देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो युंगमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उसे शूट करके वहीं पर गिरा देती है और वो वहीं पर मर जाता है। और फिर युंगमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर कुछ दिन बाद का दिखाता है जहाँ पे युंगमी और उसकी मॉम जेजू आइसलैंड के समुद्र के पास बैठे होते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सीजियोंग और उसका भाई भी आते हैं और फिर वो चारों मिलकर एक फोटो क्लिक करवाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।